है दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2019 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी जिसका नाम है मर्दानी 2। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम इस मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है सनी नाम के एक बंदे से जो दशहरे के मेले में घूम रहा था। मुंह पर एक डेंजरस सा मंकी का मास्क था और कुछ अजीबोगरीबी बात कर रहा था। उसकी बात करने की टोन भी थोड़ी सी अलग थी। देख के ही पता चल गया कि यही विलन है। मेले में आगे जाके वो देखता है कि एक कपल झगड़ रहा था। लड़की के तेवर देखकर वो कहता है कि मुझे इस नकचढ़ी लड़की को सबक सिखाना होगा। अब इस कपल की बात करें तो लड़की का नाम है लतिका और लड़के का नाम है मोंटी। तो झगड़ा खत्म होने के बाद मोंटी वहां से चला जाता है, लेकिन जाते जाते सनी उसका मोबाइल चुरा लेता है। वहां से आगे जाकर एक कार चुरा कर लतिका को कॉल करके बताता है इस लड़के का एक्सीडेंट हुआ है और रिसेंट डायल में तुम्हारा नंबर था, इसलिए मैंने तुम्हें कॉल किया है। तो मोबाइल देने के बहाने लतिका उससे लिफ्ट ले लेती है ताकि वो हॉस्पिटल जल्दी से जल्दी पहुंच सके। लेकिन रास्ते में जब उसे पता चलता है कि सनी उसे कहीं दूसरी तरफ ही ले जा रहा है, तो वो उसे गाड़ी रोकने के लिए कहती है और नीचे कूदने की भी कोशिश करती है। लेकिन सनी उसे रोककर बेहोश कर देता है और एक सुनसान जगह पर जाकर उसके साथ जबरदस्ती करके उसे मार देता है। यहीं से एक्चुअल मूवी स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये रियल इंसिडेंट पे बेस्ड मूवी है। 2016 में ऐसी ही केस हुई थी। तो चलिए देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर इस केस को कैसे इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो ये केस हैंड ओवर किया था मुंबई के एक एसपी शिवानी रॉय को, जिसकी पोस्टिंग अभी अभी कोटा में हुई थी। तो उसके अंडर थे डीएसपी ब्रिज शेखावत। लेकिन एक औरत के अंडर काम करने में उन्हें शर्म महसूस हो रही थी। उधर शिवानी रॉय ने इस केस की पूरी तफ्तीश कर ली थी कि लड़की कौन है, उसका बॉयफ्रेंड कौन है, कहाँ पे रहती है, क्या करती है। तो ये सब सुन के ब्रिज शॉक रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने तो शिवानी के बॉयफ्रेंड को ही कल्प्रिट मान लिया था और उस पर सारा इल्जाम थोपने के लिए वो रेडी थे। लेकिन यहाँ पे शिवानी कहती है कि मर्डर कोई और है। उन्हें सीसीटीवी फुटेज में एक लंगड़ा कर चलने वाला लड़का दिखा था जिसके साथ लतिका कार में बैठी थी। लेकिन यहाँ पर शिवानी कहती है कि वो लंगड़ा कर चलने की बस एक्टिंग कर रहा था, क्योंकि यहाँ पर ऐसे कोई निशान नहीं है। इस पर ब्रिज उल्टा लतिका को ही बुरा भला कहने लगते हैं कि ऐसी लड़कियों का एक बॉयफ्रेंड से कहाँ काम भरता है, किसी को फंसाया होगा इसीलिए उसने बदला लिया है। लेकिन इस पर शिवानी कहती है कि आपको इसे सर्टिफिकेट देने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बॉडी के ऊपर जो मार्क्स है उसे नोकीले बेल्ट से मारा गया है। इसी बेल्ट के बारे में जानकारी निकालोगे तो अच्छा होगा। तो इस तरह से शिवानी और ब्रिज के बीच में 36 का आंकड़ा था। इसके बाद लतिका की बॉडी की जब पोस्टमार्टम की जाती है तब उन्हें पता चलता है कि सबसे पहले उसे बेहोश किया गया और उसके बाद उस पर जबरदस्ती की गई है और यह करने वाला सिर्फ एक ही लड़का है। बहुत ही ब्रूटली सनी ने लतिका पर गुस्सा निकाला था। वो फॉरेंसिक डॉक्टर भी कहती है कि आज तक मैंने ऐसी बॉडी कभी नहीं देखी, इस बास्टर्ड को जल्द से जल्द पकड़ लो। शिवानी के ऊपर ऑफिसर थे करण सक्सेना, जो कहते हैं कि इस केस के ऊपर सिर्फ कोटा के लोगों की नहीं बल्कि पूरे देश के लोगों की नजर है, इसीलिए हमें इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व करना होगा। तो तुम्हें जो टीम चाहिए वो लेकर इस पर काम जल्दी से चालू कर दो। इसके बाद शिवानी लतिका को जानने वाले लोगों को इंटरोगेशन के लिए बुलाती है। तो लतिका की कॉलेज की मैम बताती है कि वो बहुत ही मुंहफट थी, जिसके कारण कई लड़के उससे ऑब्सेस्ड थे और उसके साथ जो कुछ भी हुआ इसके लिए वही जिम्मेदार है। इसके बाद लतिका के मम्मी पापा आते हैं तो उसके पापा बताते हैं कि मेरे लाड़ प्यार की वजह से ही वो ऐसी थी, लेकिन वो ऐसा गलत स्टेप कभी नहीं ले सकती। वो बहुत ही अच्छी थी। ट्यूशन से आने के बाद मेडिकल में मेरा हाथ बटाती थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है पॉलिटिशियन गोविंद मिश्रा की तरफ, जिन्हें लोग प्यार से पंडित जी भी बुलाते थे। तो उन्होंने ही सनी को मेरठ से कोटा बुलवाया था, क्योंकि मेरठ में पॉलिटिशियंस को मारने में उसका नाम काफी फेमस था। यहाँ पे पंडित जी उसे एक जर्नलिस्ट जिसका नाम था कमल परिहार उसे मारने की सुपारी देते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि उसे इस तरह से मारना है कि ये मर्डर नहीं लगना चाहिए। तभी टीवी पर शिवानी रॉय का प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था। वो कहती है कि इस डेढ़ शाने मर्डरर को वो घसीटते हुए कोर्ट तक लेकर आएगी। ये सुन के सनी इस बात को चैलेंज की तरह ले लेता है और उसे टीज करने के लिए उसके ऑफिस में एक बुके भिजवाता है जिस पर लिखा था, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, आपके टच से मेरा कॉलर। इतना पढ़ते ही शिवानी समझ गई कि ये सनी का ही काम है। लेकिन जब वो थाने से बाहर आती है तो बाहर कोई भी नहीं था और सनी
बाहर की टपरी पर बैठकर ये सब कुछ मजे देख रहा था। तो इस तरह से सनी ने अब शिवानी को चैलेंज किया था। इसके बाद सनी अपनी और अपने पापा की बचपन की कहानी सुनाने लगता है। उनके एरिया में नई नई शादी करके गुप्तायन आई थी। वजन की हेरा फेरी करते हुए सनी के पापा को पकड़ लेती है। तब वो कहते हैं कि तुम एक्स्ट्रा ले जाओ, लेकिन गुप्तायन कहती है कि मैं तुम्हें पुलिस के पास ले जाऊंगी वजन की हेरा फेरी के चक्कर में, जिसके कारण उसे 2 दिन तक पुलिस स्टेशन में रहना पड़ता है। फिर इसी बात का बदला लेने के लिए सनी उस गुप्तायन के कुत्ते को मार देता है और सनी के पापा गुप्तायन को सबक सिखा देते हैं। तो इस तरह से सनी और उसके पापा दोनों भी मुझे पागल ही लग रहे हैं। और सनी के बात करने का अंदाज ही इतना अलग है, उसके एक्टिंग को दाद देनी होगी। अब सनी शिवानी को ही फॉलो करने लगा। उसने एक फ्रिज खरीदा था, जिसके डिलीवरी के वक्त सनी मजदूर का भेष लेकर शिवानी के घर में घुस जाता है। उसके बेडरूम से साड़ी और लिपस्टिक चुराता है और जाते जाते मिरर पर लिपस्टिक से शिवानी का ड्राइंग निकालता है। तो इस तरह से सनी ने शिवानी को ओपन चैलेंज दिया था। फिर अगले दिन सनी जब एसपी ऑफिस के बाहर खड़ा था, तभी कुंवर वहां पर आता है और कॉल पर पंडित जी थे। वो सनी को सुनाते हैं कि जर्नलिस्ट कमल के बदले तू शिवानी के ऑफिस के बाहर क्या कर रहा है, उसे क्यों फॉलो कर रहा है, जितना काम दिया गया है उतना कर। तब सनी एक कार और कुछ सामान मंगवाता है। एसपी ऑफिस के बाहर चाय के ठेले पर प्रवीण नाम का एक लड़का काम करता था, तो उसे सनी अपने झांसे में ले लेता है। औरत का गेटअप करके सनी जर्नलिस्ट कमल परिहार के दरवाजे पर चला जाता है और वहीं पे पोस्टमैन के भेष में प्रवीण खड़ा था और चक्राने का नाटक करते हुए सनी कमल के घर में चला जाता है और वहां पे वो उसे हॉस्टेज बनाकर वीडियो कॉल करता है, जहां पे प्रवीण कमल की वाइफ आभा के पास चला गया था। एक हाथ में एसिड की बोतल लेकर वो उसे धमकाता है और कॉल पर कमल कहता है कि ये लड़का जो कह रहा है वैसा ही करो। इसके बाद सनी कमल को धमकाता है कि मैं जैसा कहता हूँ वैसा वीडियो बनाओ, वरना मेरा आदमी आभा को मार देगा। तो यहाँ पे सनी कमल से वीडियो बनवा लेता है कि उसके वाइफ का बाहर अफेयर चल रहा है और उसी से तंग आकर वो अपनी जान दे रहा है। और उधर सनी ने एक कार में बॉम्ब लगाया था, जिसमें आभा को बिठाकर वो उसे उड़ा देता है। तो इस तरह से कमल और आभा दोनों खत्म हो गए थे और पंडित जी का काम भी हो गया था। लेकिन यहाँ पे कमल को मारने के लिए जो साड़ी का इस्तेमाल किया गया था वो शिवानी के घर से ही चुराई थी। तो शिवानी समझ जाती है कि सनी ने उसे चैलेंज करने के लिए ये सब कुछ किया है, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिवानी ने सनी को 1.5 शाना कहा था और ये बात सनी ने ईगो पे ले ली है। और ये बातें जब मीटिंग में चल रही थी तभी वहां पे चाय वाला आता है और ये चाय वाला और कोई नहीं सनी ही था। अपना नाम बजरंग बताकर वो चाय वाले के यहाँ काम कर रहा था। तो इस तरह से सनी अब शिवानी के ऑफिस में भी घुस चुका था और वहां की सारी जानकारी ले रहा था। इसके बाद शिवानी आभा के बॉम्ब वाले लोकेशन पर जाती है। उस रोड के साइड में ही एक लोकेलिटी थी, तो वहां के लोगों से इंक्वायरी करने पर एक बच्चा इनहेलर लेकर शिवानी के पास आता है और वो उसे कहता है कि ब्लास्ट के पहले दिन एक लड़का ये कार यहाँ पर छोड़कर गया था, जिसने उसे देख लिया था। तो शिवानी समझ जाती है कि ये जरूर सनी ही होगा। तो वो जल्दी से ऑफिस आकर स्केच आर्टिस्ट को बुलवाती है, लेकिन तभी सनी भी उसी के केबिन में था और ये सारी बातें सुन लेता है। इसके बाद वो छोटा बच्चा लान्या जब ऑफिस आता है, तो जब वो वॉशरूम जाता है वहां से सनी उसे किडनैप करके ले जाता है। ट्रेन की पटरी पर फेंक कर ये खबर ब्रिज शेखावत को देता है, जिसके बाद ब्रिज शेखावत मीडिया में यही खबर फैलाता है कि शिवानी की वजह से एक छोटे बच्चे की जान चली गई। ये न्यूज़ के कारण शिवानी को इस केस से हटाया जाता है और उसका ट्रांसफर दूसरे स्टेट में किया जाता है। लेकिन उसके ट्रांसफर को अभी 2 दिन थे, इसीलिए वो डिसाइड करती है कि इस केस को सॉल्व करके ही जाएगी। तो वो अपने 2 टीममेट्स को लेकर इस काम में लग जाती है। लेकिन कमल परिवार की सुपारी किसने दी होगी, ये जानने के लिए उन्हें ब्रिज शेखावत की हेल्प लेनी पड़ती है, क्योंकि 18 साल से वो इसी कोटा गांव में डीएसपी है। तो उनके हेल्प से शिवानी एक ज्वेलर के पास चली जाती है, लेकिन वो ज्वेलर इस सुपारी के बारे में बताने से मना कर देता है, क्योंकि अगर ऐसी खबरें वो ऐसे ही बांटता फिरेगा तो एक दिन उसकी सुपारी निकलेगी। तो शिवानी उसका कस्टम में फंसा हुआ 2 करोड़ का हीरे का माल छुड़वाती है और इसके बदले में वो ज्वेलर विप्लव बेनीवाल का नाम बता देता है, जो कि बहुत ही बड़ा पॉलिटिशियन था, एमएलए की सीट का कैंडिडेट था। लेकिन उस पर हाथ डालना मतलब आग में हाथ डालना जैसा है, इसीलिए वो ज्वेलर कुंवर के बारे में बताता है
अगर उसे पकड़ोगे तो वहां से तुम्हें लीड मिलेगी। कुंवर को उठाने के बाद उन्हें पंडित जी, सनी और उस कंस्ट्रक्शन साइट के बारे में पता चलता है। इसीलिए सनी को ढूंढते हुए सारी पुलिस फोर्स उस कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंच जाती है। तो वही दूसरी तरफ सनी एक ढाबे पर बैठा था और उसके सामने 3 लड़कियां मस्ती करते हुए खाना खा रही थी। उसमें से एक लड़की का वो वीडियो बना रहा था। लेकिन ये बात जब उसे पता चलती है तो वो लड़की आकर सनी पर चिढ़ जाती है और उसे मारने लगती है। इस बात का सनी को बहुत गुस्सा आता है। जैसे उसने लतिका को फंसाया था, वैसे ही इस लड़की की जानकारी निकालकर वो उस लड़की को भी उठा लेता है। इसी कंस्ट्रक्शन साइट पर आकर वो उसके साथ जबरदस्ती करता है और पुलिस की आने की वजह से वो वहां से निकल जाता है। लेकिन पुलिस वालों के आने की वजह से वो लड़की की जान बाल बाल बच जाती है। इसके बाद पंडित जी का सनी को कॉल आता है और वो कहते हैं कि तुम्हारी जान खतरे में है, कुछ दिनों के लिए कोटा छोड़ के बाहर चले जाओ और कुछ बेवकूफी मत करना। इधर शिवानी की टीम को लीड मिलती है कि लाहना से जो इनहेलर पंप मिला था वो लतिका के पापा के मेडिकल स्टोर से ही खरीदा गया था। तो उनके मेडिकल के सीसीटीवी में उसकी फोटो जरूर आई होगी। इसीलिए शिवानी लतिका की मेडिकल की तरफ जा रही थी। तो सनी भी प्लान करता है, इंजर्ड होने का बहाना बनाकर वो शिवानी के कार के सामने आ जाता है। फिर शिवानी सनी को हॉस्पिटल ले जा रही थी, लेकिन तभी सनी बेल्ट निकालकर शिवानी को मारने की कोशिश करता है और सनी का बेल्ट देखकर शिवानी समझ गई थी कि इसी बेल्ट से उसने लतिका को मारा है। यहाँ पे उन दोनों की बहुत भागा दौड़ी होती है। इसमें शिवानी के नी को इंजरी भी आती है, लेकिन सनी किसी तरह से पानी में कूदकर वहां से भाग निकलता है। इसके बाद किसी तरह से सनी अपना नेटवर्क का यूज करके एक घर में अंडरग्राउंड हो जाता है। लेकिन तभी शिवानी सनी का एक वीडियो वायरल करती है जिसमें सनी एक बस में लड़की को छेड़ रहा था। लेकिन तभी वहां पे लतिका और उसकी फ्रेंड्स सनी को पीटने लगती है। तो वो भागकर बस से उतर जाता है और इस वीडियो से वो मैसेज देती है कि हम सारी औरतों को एक साथ रहना चाहिए और मैं जल्द ही इस सनी को पकड़कर तुम्हारे सामने रखूंगी। इस बात से सनी का फिर से ईगो हर्ट होता है। तो वो पंडित जी को कॉल करके हेल्प मांग रहा था और कह रहा था कि तुम्हारा और एक कोई काम है, वो भी मैं करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन पंडित जी कहते हैं कि मैं तुम्हारे जैसे लड़के से कोई काम नहीं करना चाहता और अगर दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश की तो गांड में बम डाल के उड़ा दूंगा। तो इस बात से सनी इतना ऑब्सेस्ड होता है कि वो पंडित जी की पोती को ही किडनैप कर लेता है और बदले में वो चाहता था कि मीडिया में आकर शिवानी रॉय उससे माफी मांगे, वरना पंडित जी की पोती को बम से उड़ा दूंगा। तो पंडित जी शिवानी रॉय को धमकाते हैं कि चुपचाप माफी मांगो, लेकिन इस बात के लिए शिवानी इनकार कर देती है और सीसीटीवी फुटेज की मदद से पंडित जी की पोती के लोकेशन तक पहुंच जाती है। वहां पर ट्रक के अंदर शिवानी का फेस मास्क लगाकर गले में बम डालकर बांध रखा था। तो बम फटने में सिर्फ 10 सेकंड बचे थे, तो किसी तरह से बम निकालकर वो उस पोती को बचा लेते हैं और उस फेस मास्क पर लिखा था, ना तू मुझे सरे बाजार चिढ़ाती, ना मैं ये करने पर मजबूर होता, अगला कदम सोच समझ कर उठाना, तेरा लवर सन्नी। फिर शाम को सन्नी डायरेक्ट विप्लव बेनीवाल को कॉल करता है और कहता है कि मैं तेरा काम करूंगा, बदले में तू मुझे यहाँ से छुड़वा दे, और वैसे भी मैं पागल हूँ, अगर पकड़ा भी गया तो तेरा कुछ नहीं जाएगा। इसीलिए विप्लव मान जाता है और अगली सुपारी थी सुनंदा चौधरी की, जो विप्लव के अपोजिट खड़ी थी और एमएलए की सीट उसे मिलने के ज्यादा चांसेस थे, इसीलिए वो उसे मारना चाहता था। तभी इधर दूसरी तरफ न्यूज रिपोर्टर अमित शर्मा शिवानी और सनी के बारे में सब कुछ एक्सपोज कर देता है और कहता है कि अगर ये एसपी लेडी ना होती तो लाना बच जाता। और इसका जवाब पाने के लिए अमित शर्मा शिवानी को न्यूज के ऑफिस पर बुला रहा था, लेकिन शिवानी को जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। पर उसके सीनियर करण सक्सेना कहते हैं कि तुम ये केस ना ही लेती तो अच्छा होता, वैसे भी कल तुम्हारा लास्ट दिन है, परसों तुम्हारा ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन शिवानी भी चाहती थी कि वो सनी को करारा जवाब दे और अमित मिश्रा का औरतों को लेकर जो पर्सपेक्टिव था वो भी उसे बदलना था। इसीलिए अगले दिन दिवाली होने के बावजूद अमित मिश्रा और शिवानी का इंटरव्यू होता है, जहां पर अमित मिश्रा कड़वे सवाल पूछता है, जैसे कि अगर एक लेडी आईपीएस ऑफिसर के बदले अगर एक जेंट्स ऑफिसर होता तो ये सब कुछ होता ही नहीं। मदर नेचर ने भी मर्द और औरत में डिफरेंस किया है, तो तुम्हें मानने में क्या प्रॉब्लम है। अमित मिश्रा का कहना था कि पुलिस वाला सिर्फ मर्द ही होना चाहिए, औरत को वही काम करनी चाहिए जिसके लिए वो बनी है, मर्दों के काम अगर औरतें करेंगी तो ऐसा ही होगा। लेकिन इस पर शिवानी रॉय इतना करारा जवाब देती है कि सारी पब्लिक और अमित मिश्रा चुप हो जाते हैं।
लेकिन इसी इंटरव्यू के बाद शिवानी को सनी का कॉल आता है और वो कह रहा था कि बहुत ही अच्छा स्पीच दिया है तूने, लेकिन अब तेरे जैसे ही एक औरत को मैं उठाने जा रहा हूँ जो अपने आप को औरों से बहुत होशियार समझती है। तेरी सारी कसर मैं उस पर निकालूंगा और 2-4 दिनों बाद लतिका की तरह वो भी किसी नाले में मिलेगी। रोक सकती है तो रोक ले। लेकिन इस पर शिवानी कहती है कि अगर तू कुछ करने के बारे में सोचेगा भी तो मैं तेरी त्वचा की ऐसी हालत करूंगी कि तुझे कोई पहचान भी नहीं पाएगा। तो इस तरह से वो दोनों एक दूसरे को चैलेंज देते हैं। ऑफिस पर आने के बाद शिवानी और उसकी टीम ये अगली लेडी कौन हो सकती है इस पर डिस्कस कर रहे थे। लेकिन तभी ब्रिज शेखावत आकर सुनंदा चौधरी का नाम लेते हैं, क्योंकि विप्लव बेनीवाल के अपोजिट वही खड़ी है और एमएलए की टिकट भी उसे ही मिलने वाली है। तो हमें सबसे पहले सुनंदा चौधरी को कांटेक्ट करना होगा। शिवानी का इंटरव्यू सुन के ब्रिज शेखावत की भी थिंकिंग अब चेंज हो गई थी। फिर शिवानी सुनंदा को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो कॉल नहीं उठा रही थी। तब वो उसके पीए को कॉल करती है तो वो बताता है कि शिवानी मैम वॉशरूम गई है, 2 मिनट में बात कराता हूँ। लेकिन सनी सुनंदा को वॉशरूम से उठा लेता है, एक बोरी में भरकर जज साहब की कार लेकर वहां से चला जाता है। फिर पुलिस उस कार को ट्रैक करती है, लेकिन उसमें कोई दूसरा ही बंदा था और सनी के मोबाइल की लोकेशन कोई दूसरे गांव में ही दिखा रही थी। फिर शिवानी को डाउट आ जाता है कि ये हमें गुमराह करने के लिए कर रहा है, क्योंकि सनी ज्यादा भाग नहीं सकता तो वो इसी गांव में होगा। तो वो अपनी पूरी फोर्स को एक एक घर में जाकर ढूंढने के लिए कहती है। तो सनी का फोटो लेकर सारी पुलिस फोर्स गांव में ढूंढने के लिए लग जाती है। गांव में सब लोग दिवाली सेलिब्रेट कर रहे थे। घर के बाहर दिए थे, फटाके चल रहे थे, लेकिन एक घर के बाहर दिए नहीं थे और दरवाजा भी बंद था। और पूछने पर वो सनी को पहचानने से इनकार कर देते हैं। लेकिन शिवानी को डाउट आ जाता है। अंदर जाने के बाद वो सब सच बता देते हैं कि उन्होंने उनकी बेटी को हॉस्टेज बना लिया है, सारे मोबाइल्स भी ले लिए हैं, और अगर पुलिस वालों को कुछ भी बताया तो वो उनकी लड़की को मार देगा। तब शिवानी कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं उसे देखती हूँ, तुम मेरे मोबाइल को चार्जिंग पर लगाओ और लास्ट डायल में से भारती को कॉल करके इस लोकेशन के बारे में बता देना। और शिवानी ऊपर चली जाती है, लेकिन सनी उसे चकमा देके उसके सर पर रॉड मार देता है और उसे बेहोश कर देता है। फिर बाद में जब शिवानी को होश आता है तो सनी सुनंदा को मार रहा था। उसने उसे बहुत टॉर्चर किया था, बॉडी पर सारे बेल्ट के निशान थे और साथ में उस लड़की को भी बांध रखा था। तब शिवानी सनी को बताती है कि वो मेरठ उसके पापा से जेल में मिलने गई थी। तब उसे पता चला कि सनी के पापा पागल हैं और वो भी उन्हीं की तरह पागल है और वो एक अस्थमा पेशेंट है। सनी के पापा उसकी मम्मी को मारने वाले थे। तब वो टेरेस पे जाके छुप गई थी। तब सनी ने ही पापा को मम्मी के बारे में बताया था। शिवानी अपनी बातों से सनी को डिस्ट्रैक्ट करने लगी ताकि वो सुनंदा को ना मार सके, और सनी शिवानी को ही मारने लगा। तब शिवानी सुनंदा को इशारा करती है और वहीं पे पड़ा पेंट सनी के ऊपर फेंकने के लिए कहती है और वो लोग वैसा ही करते हैं। तो अस्थमा होने के कारण वो ठीक से सांस नहीं ले पा रहा था और यहाँ पे शिवानी उसी के बेल्ट से उसे पीटते हुए घर के बाहर लेकर आती है और ऐसे ही मारते हुए वो गली से उसे ले जा रही थी। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है और लास्ट में हमें बताया गया है कि वुमेन सेफ्टी में हमारी कंट्री बहुत पीछे है, इसीलिए हमें ही आगे आकर इस सोसाइटी को सुधारना होगा। प्रॉब्लम लड़कियों में नहीं बल्कि लड़कों के सोच में है। तो सोच बदलोगे तभी देश बदलेगा। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो आपको ये मर्दानी 2 मूवी कैसी लगी जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।